हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से और अपने आसपास के लोगों से बात करने के बाद ही बना रही हूँ। और बाय द वे मेरा बेटा 3 साल का होने वाला है। सो आई थिंक अब मुझे पता चल गया है कि क्या सामान और क्या चीज़ कितनी यूजफुल है और कितनी नहीं। एंड ये मेरा ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि आपका और मेरा ओपिनियन मैच करे, क्योंकि हो सकता है आपके केस में ये चीज़ बहुत हेल्पफुल हो और मेरे इसमें वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो। तो यहाँ पे अपना अपना ओपिनियन मैटर करता है। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, सो कीप इन दैट माइंड, ओके। तो मैंने जितनी भी चीज़ें खरीदी है, मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी जब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अब प्रेग्नेंट हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ ले लूँ, क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल जाती थी तो मैं देखती थी वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आए हुए होते थे जो ऑलरेडी बॉर्न हो गए वैक्सीनेशन और इसके लिए। तो वो स्ट्रोलर में आ रहे हैं, कोई कार सीट में आ रहा है, कोई अमका ढमका वो बेबी बैग में आ रहा है। तो मुझे भी ऐसा लगता था मुझे ये ले लेना चाहिए, काम आएगा। बट मैं इम्पल्सिव शॉपर नहीं हूँ कि मुझे, या मैं ट्रेंड के हिसाब से भी नहीं चलती हूँ। मेरा ऐसा है कि वो चीज़ मुझे उतनी काम आएगी या नहीं, चाहे वो ट्रेंड में हो नहीं हो। तो मैं इम्पल्स बायर तो नहीं हूँ, इतना मुझे पता था। तो इसीलिए मैंने कोई भी चीज़ लेने से पहले बहुत सोच समझ के वो चीज़ खरीदी है। तो हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि है स्ट्रोलर। अब स्ट्रोलर लेते वक्त मैंने बहुत सोचा कि मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि क्या मैं इतना बाहर फ्रीक्वेंटली जाऊंगी कि मुझे वो स्ट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा आंसर था नो, क्योंकि अब बच्चा जब इतना छोटा होता है तो हम इतना बाहर नहीं जाते हैं, और बाहर जाते तो हमारे साथ इतने सारे लोग होते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में हो तो मुझे नहीं लगता आपको स्ट्रोलर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई ना कोई बेबी को पकड़ ही लेता है। तो मैंने इसलिए स्ट्रोलर नहीं लिया। और स्ट्रोलर भी कितने महंगे आ रहे थे, लाइक 9,000 10,000। तो मुझे नहीं लगता कि कोई यूजफुल चीज़ है वो। और सबसे बड़ी बात ना, कंफर्ट भी आ जाता है बेबी का उसमें। अगर आपका बेबी स्ट्रोलर में नहीं बैठ रहा है तो आप वो 9-10 हज़ार के स्ट्रोलर का क्या करोगे, राइट? तो मैंने नहीं लिया। मेरी फ्रेंड ने लिया था एंड उसने वो सिर्फ एक ही बार यूज़ किया है, उसके बाद वो स्ट्रोलर कभी नहीं निकला है। सो उससे बात करके भी मुझे बहुत कुछ पता चला कि अच्छा हुआ मैंने स्ट्रोलर नहीं खरीदा। सो मैं भी आपको बोलूँगी कि आपकी चॉइस के ऊपर है। अगर आपको 9-10 हज़ार का स्ट्रोलर नहीं भी लेना है तो कम के भी आते हैं, लाइक 3-4 हज़ार के भी आते हैं। अगर आपको ट्राई करना है या आपको पता है कि आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो तो आप परचेज कर सकते हो। इसी पॉइंट से रिलेटेड हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2, जो कि है कार सीट। अब ये ना अपना अपना ओपिनियन है। देखो, बाहर फॉरेन कंट्री में कार सीट बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। मतलब आप डिस्चार्ज ही तब लोगे जब आपके पास कार सीट है, अदरवाइज आपको वो डिस्चार्ज नहीं देते हैं, राइट? लेकिन इंडिया में ऐसा है नहीं। और मैंने कार सीट लेने के बारे में कभी इतना सोचा ही नहीं। उसके बहुत सारे रीजंस है। पहली चीज़ तो ये कि हम इतने छोटे बेबी को लेके इतना फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते नहीं है। और मुझे ना वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है कि बेबी पीछे बैठा है और मैं आगे बैठी हूँ। कभी बेबी को फीड कराना रहा, कभी सुसु पॉटी XYZ, बहुत सारी चीज़ें होती है छोटे बेबी के साथ। तो हम कितनी बार कार रोक के पीछे जाएंगे, अपने बेबी का सब करेंगे, फिर आगे लाएंगे, या हम बेबी के साथ ही चलो मान लो पीछे बैठ गए। बट मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। सो इसीलिए मैंने कार सीट नहीं ली। एंड मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मैं स्ट्रेट 6 महीने, आई गेस 3-4 महीने तो मैं घर से बाहर निकली ही नहीं, क्योंकि बेबी बहुत छोटा था। मैं उसे बाहर उतना ले जाना नहीं चाह रही थी। मतलब ले जा रही थी तो बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए ले जा रही थी, जिसमें मुझे कार की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही थी। सो मुझे लगा कि अच्छा हो मैंने कार सीट नहीं ली। इवन आज भी विराज 3 साल का हो रहा है और मुझे ऐसा आज तक फील नहीं हुआ कि मुझे कार सीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो क्या मैं रिग्रेट कर रही हूँ उस चीज़ को नहीं लेकर? बिल्कुल नहीं। अच्छा हुआ मैंने कार सीट नहीं ली, मेरे बहुत सारे पैसे बच गए। सो आपको लेना है तो आप ले सकते हो, बट अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो। मेरे लिए तो कोई यूज़ का नहीं था। तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है बॉटल स्टेरिलाइजर। मैंने सोचा था उसके बारे में, क्योंकि मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी। लोग पहले से ही हॉस्पिटल बैग में बोल रहे थे कि आप अपने साथ बॉटल रख लो या पंप रख लो, जो भी XYZ चीज़ें हैं ये सब चीज़ें रख लो। तो मैंने सोचा रखूँ नहीं रखूँ, लूँ नहीं लूँ, क्या मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो मैंने तो नहीं लिया।
अच्छा हुआ नहीं लिया, क्योंकि मेरा बेबी ने अभी तक बॉटल फीड कभी लिया नहीं, उसने एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड लिया है। हाँ, शुरुआत के 2-3 दिन आपको थोड़ी तकलीफ होती है, मिल्क आता है नहीं आता है, आपको लगता है कि मेरा बेबी तब तक क्या लेगा क्या नहीं लेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि बेबी को हम जब लैच कराना सिखाते हैं तो दूध अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो आपको उतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो अच्छा हुआ मैंने बॉटल या स्टेरिलाइजर नहीं लिया, क्योंकि विराज अभी तक दूध नहीं पीता है, क्योंकि उसको दूध पीने से ना कुछ गट इश्यूज हो जाते हैं, तो मैं उसे दूध देती भी नहीं हूँ। सो मुझे तो बॉटल की जरूरत किसी भी फॉर्म में नहीं पड़ी, ना पानी के लिए ना दूध के लिए। पानी भी वो ग्लास से ही पी लेता था जब वो 6 महीने का था, तो मैंने उसे कोई बॉटल नहीं दिया है, वो ग्लास से ही सारी, चाहे वो जूस हो, दूध हो, पानी हो, कुछ भी हो, उसने सब कुछ ग्लास से ही लिया है। और जब वो छोटा भी था, इनिशियली हमने उसे कटोरी चम्मच से ही पिलाया। आ जाते हैं हम 4th पॉइंट पे, जो कि है बेबी बैग या स्वेडल, आप कुछ भी बोल लो, तो दोनों ही है, मतलब बेबी बैग भी और स्वेडल भी। बेबी बैग मुझे प्रैक्टिकली नहीं समझ में आया कि आप सिर्फ हॉस्पिटल से घर ले जाने तक वो बेबी को उस बैग में रखेंगे, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद तो वो मुझे ऐसा लगता है फिर वो कोई काम का नहीं, क्योंकि घर में आप थोड़ी ना उसको बेबी बैग में रखोगे। हॉस्पिटल विजिट के लिए ठीक है, बट ठीक है, मेरे लिए सो था वो प्रोडक्ट, तो मैंने वो खरीदा नहीं। और क्या मैं रिग्रेट करती हूँ कि मैंने खरीदा नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगा मुझे उसकी बिल्कुल नीड नहीं थी। बेबी मेरे ऐसे ही बहुत कंफर्टेबल था, जब भी मैं विराज को उसके वैक्सीनेशन के लिए उसको कहीं लेके जाती थी। सो बेबी बैग तो ये हो गया। देन सेकेंड हम आ जाते हैं स्वेडल के ऊपर। तो विराज हुआ था अगस्त में, सो मुझे स्वेडल की ज़्यादा नीड लगी नहीं, बट स्टिल मैंने 1-2 कॉटन के या मलमल वाला ले लिया था। मुझे जब लगता था तो मैं उसे स्वेडल कर देती थी, अदरवाइज मैं उसको ज़्यादा बांध के रखती थी ना तो वो क्रैंकी हो जाता था। तो आप आपके बेबी के कंफर्ट के हिसाब से आप ले सकते हो। आप पहले एक ही लेके देखो स्वेडल, अगर आपका बेबी कंफर्टेबल है उतने रैपिंग में तो फिर आप और परचेज कर सकते हो, अदरवाइज आप 1-2 भी ले लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो मैंने भी मलमल वाले अमेजोन से 1 या 2 ही लिए थे और वो ठीक ठाक थे, क्योंकि एक बार बच्चा क्रॉल करना या अल्टी पल्टी सीख गया तो वो रैप में ज्यादा या बैग में या रैपिंग में ज्यादा रहता नहीं है। जो भी चीज है सिर्फ आपको 1 से 3 महीने या 1 से 6 महीने ही काम आएगी, उसके बाद आपको ये सारा जो भी सामान है ना वो कुछ काम में नहीं आने वाला है। सो यस, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉटी सीट के ऊपर। विराज अभी 3 साल का हो रहा है, मैंने उसके लिए अभी तक पॉटी सीट नहीं खरीदी है, क्योंकि अगर आपके यहाँ पे इंडियन टॉयलेट है तो मुझे नहीं लगता आपको पॉटी सीट की जरूरत है। आप अच्छे से अपने बेबी को उसके ऊपर ट्रेन कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे वेस्टर्न है तो आप एक बार पॉटी सीट कंसिडर कर सकते हो। मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मैं लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि विराज को जब प्रेशर आता है तो वो मुझे बता देता है कि मम्मा मुझे पॉटी आई है, तो मैं उसको लेके जाती हूँ और उसको सीट पे बिठा देती हूँ, लाइक इंडियन स्टाइल में, तो वो बैठ के कर लेता है। अदरवाइज नहीं तो डायपर पहना है तो डायपर में भी कर लेता है। सो अभी भी मैं सोच रही हूँ कि उसको क्या करना चाहिए, पॉटी सीट लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो आप मुझे इसके लिए ना कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे विराज के लिए पॉटी सीट लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं ना सबके घर में इंडियन टॉयलेट है, तो उन्होंने तो मुझे ऐसा कुछ बोला नहीं। 6 पॉइंट जो है टॉयज। ओ माय गॉड, मैंने विराज के लिए मुश्किल से मुश्किल 3-4 टॉयज खरीदे होंगे और उसके बाद मैंने उसके लिए कोई टॉय नहीं खरीदा। उसको किसी ने गिफ्ट किया तो ठीक है, अदरवाइज उसको टॉयज की आदत ही नहीं है। तो मैंने उसके लिए क्या परचेज किया था, वो ब्लैक वाइट रेड वाले जो फ्लैश कार्ड्स आते हैं, मैंने उसके लिए वो परचेज किए थे। और मुझे याद भी नहीं मैंने और क्या उसके लिए परचेज किया था। हाँ, मैंने वो फ्लैश कार्ड ही परचेज किए थे टॉय के नाम पे, अदरवाइज मैंने उसके लिए कोई टॉय नहीं लिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें इतने छोटे बच्चे को कोई टॉय देना चाहिए, क्योंकि वो इतने जल्दी बोर हो जाते हैं। 2-4 मिनट खेलते हैं, तीसरे चौथे मिनट आप देखोगे तो वो इधर पड़ा होगा या वो उधर पड़ा होगा, तो वो नहीं खेलते हैं। तो मैंने वो फ्लैश कार्ड भी जब लिए थे जब विराज ने पलटना और क्रॉल करना सीख लिया था, ताकि उसका जो बोलते हैं ना विजन, जो बच्चों का विजन होता है वो 2-3 कलर ही देख सकते हैं, तो बस वो उसके लिए लिया था। तो जैसे ही विराज क्रॉल करता था या पलटता था तो मैं वो सारे कार्ड्स ना उसके सामने रख देती थी, तो वो उनसे ही खेलता रहा। फिर जब विराज 6 महीने के ऊपर हो गया तो मैंने ना उसके लिए कुछ इस तरीके की बुक्स ली थी। विराज ने तो अभी ये फाड़ दी है, तो ये मुझे मीशो से ली थी मैंने।
तो ये मुझे 6 बुक्स मिली थी, 5 या 6, एनिमल्स, नंबर्स, ABCD, फ्रूट्स। तो अब वो 3 साल का हो रहा है, वो अभी भी यही बुक से खेलता भी है, पढ़ता भी है, आप इसकी हालत देख लो। सो येस यू गाइज, ये थे मेरे 6 पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो इस वीडियो को आप लाइक करो और मुझे फॉलो करो और मुझे इस पे अपना प्यार दिखाओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी अच्छी वाली जरूर बनाऊंगी जो नर्सिंग के ऊपर भी रहेगी और बच्चों को क्या चीज लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए उसके ऊपर भी रहेगी। सो यस यू गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंटिल बाय।